सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज में पूरा वक्त दिया है। आज आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहती है कि अभी पिछले दिनों जो घटना 31 तारीख को सांसद महोदय बेगूसराय के हमारे गिरिराज सिंह ने जो पूरे देश के अंदर एक भूचाल खड़ा कर दिया, बेकसूर को जेल भेज करके, जो बेकसूर खुद हम हैं, अपने आप को बेकसूर बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक आतंकवादी आ गया था मेरे यहाँ हमला करने के लिए। ये आपके सामने मेरा मांग पत्र है माननीय सांसद महोदय को। इसी मांग पत्र को देने के लिए गए उनके पास, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूँ। अब वो क्यों कहा, नहीं कहा, और भी बहुत कुछ बोला है। हम आपके माध्यम से बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो लफ्ज़ इतना खराब है कि उसको अगर बोलेंगे तो शायद जितना नफरत के निगाह से वो हमको देखते हैं, उनको उनके कौम का आदमी उसी नफरत के निगाह से देखने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी जांच हो, उस कैमरे का जो जांच हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी अपना FIR का कॉपी SP साहब, DIG साहब से मिल करके उन पर भी एक FIR दर्ज करेंगे। जिस तरीके से हमको FIR करके 1 तारीख से 31 तारीख से लेकर के 4 तारीख को हमारी रिहाई हुई। रिहा होने के बाद हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमको इंसाफ मिले। अगर मेरे जैसा जनप्रतिनिधि को अगर मांग पत्र देने में और मांग पूछने और समझने में जब कहा जाता है कि मैं तुम्हारा सांसद नहीं हूँ, नहीं सुनूंगा, तो हम जिला के हैं कि नहीं, हम उस क्षेत्र के हैं कि नहीं, हम यहाँ के हैं कि नहीं? हम पाकिस्तान से तो आए नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान का मतलब है गिरिराज जी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे सर्व जात का, सर्व धर्म का पूरा सम्मान है। लेकिन आप एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं कि आप अपने लफ्ज से आप पूरे बीजेपी का जो बंटाधार कर दिए हैं देश के अंदर। जो बीजेपी के एक कार्यकर्ता उसको देखते हैं नफरत के निगाह से, और दूसरे पार्टी वाला उसको देखता है नफरत के निगाह से। उसका आपको खामियाजा इस बार भुगतना पड़ा। जिस शान शौकत से आप पूरा देश चला रहे थे, आज आपका पूरा डमाडोल स्थिति है, मात्र आपके कारण, आपके लफ्ज के कारण, आपके सोच के कारण। दूसरा, आप जो पार्टी, आपका जो भारतीय जनता पार्टी, उसको उतना दूर छोड़ करके आप आ जाइए अपने लेवल पर। आपको इसी लोकसभा के अंदर जनता आपको 5 लाख 4 लाख वोट से जिताया था। आपको शर्म आना चाहिए। आपके पास शर्म नाम का चीज़ इसलिए नहीं है कि आप सीधे 4 लाख 5 लाख से आ गए हैं आप 80,000 81,000 पर। यह आकलन आपको करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। कल तक 5 साल के अंदर सीधा 5 लाख से घटा के आपको 81,000 पे कर दिया था। अगर आपकी यही मानसिकता, यही स्थिति, यही मनोस्थिति अगर आपकी रह गई, संकीर्ण सोच का, नफरत फैलाने का जो आपका ये स्थिति है, ये मांग 15 मांग आप सुनिए कि पूरे जिला का DM साहब सुने या जीओ सुने, आज न कल आपको सुनना है, समझना है। ये आपका काम है, आपको जनता ने जिम्मेदारी दिया है। हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, आपसे काम कराने के लिए, करने के लिए, जो जनता का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके साथ मिल करके आपसे करवाना चाहते हैं। आपको ये बोल के, मार के, डंगा के, जेल भेज करके, शांत करके, फांसी लगवा करके, झूठा मुकदमा करके सारा सिस्टम आपके पास है। आप डरा नहीं सकते हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का जो सिपाही है, मेरे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, और मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, और हमारे जो भी साथी को आप जेल के अंदर रखे हैं, अगर जेल संवैधानिक तरीके से, आप जेल संवैधानिक तरीके से, उसका भी एक क्राइटेरिया है, आप उसे जेल भेजते हैं, फिर लोग बाहर आता है। हम चाहते हैं कि आपका जो भी है सारा ऊपर से नीचे सब फेलियर है। बेगूसराय के अंदर भी आप जो नापाक जो मुकदमा किए, झूठा मुकदमा किए, हम खुले लफ्ज़ में आपको कह रहे हैं, अभी भी पीछे भी कहे, हम चाहते हैं कि इसका पूरा एकदम स्पीडी ट्रायल कराइए, पूरा जांच करा लीजिए। जांच करा करके आपको जो दोषी लगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इसमें। इसको पनिशमेंट चाहिए। अगर हम पनिशेबल लायक हैं तो आप हमको दे दीजिए, या हमारे सांसद महोदय गलती किए हैं तो उनको दे दीजिए, या उनका जो गुंडा पीछे खड़ा था सारा, अगर वो है तो उनको सजा आप दे दीजिए इस माध्यम से। और मेरा भी जो मुकदमा है उस पर दर्ज होना चाहिए, जांच होना चाहिए पूरा CCTV फुटेज का, और जांच करा करके हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा जो आप मच्छर कटा कटा के जो दिन गुजारे हैं, लेकिन एक हम अपील ज़रूर करेंगे आप लोगों के माध्यम से। माननीय गिरिराज जी जो हमारे सांसद महोदय हैं, आप मान लीजिए कि आप मेरे भी सांसद महोदय हैं। आप बहुत सारा जो सिस्टम आपका जो चलता है, वो जो तरीका आपका गलत है। आप एक बार आकलन करिए बैठ करके कि हम 4 लाख 5 लाख से सीधे 80-81,000 पे आ गए हैं। सो आप उसको आप अपने आदत में तब्दीली लाइए। हम आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के साथी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका जो घटक दल है जदयू, हम उनको सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
कि उन्होंने भी उनको गलत ठहराया है, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, ऐसे सार्वजनिक स्थल पर हो, मिल करके हो। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप फिर चाहते हैं दोबारा लास्ट आपसे हाथ विनती करके कि ऊपर वाला भी उनको तौफीक दे कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे चलिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके हम लोग सब मिलके चलेंगे। वो नफरत का राजनीति करेंगे, हम लोग काम और प्यार का राजनीति करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आम आदमी पार्टी, बेगूसराय की जनता जिंदाबाद। आप सभी घटना के बारे में तो सुन ही चुके हैं। बलिया में जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और वहाँ के वार्ड पार्षद, इनके साथ मोहम्मद सैफी के साथ जो तो उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और एकदम निष्पक्ष होके यह निर्णय लिया जाए कि दोषी कौन है, और जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये अनर्गल आरोप लगा करके किसी को आप जेल भेज दीजिए, गलत आरोप में आप इसको जेल में बैठा के मच्छर कटवाइए और सज़ा दीजिए, ये गलत बात। जिस तरह से सैफी को मच्छर काटा है जेल में, उसी तरह से गिरिराज सिंह जी को भी मच्छर कटवाना चाहिए। क्योंकि वो दोषी अगर होंगे तो उनको भी जेल भेजना चाहिए और उनको भी उतना ही मच्छर काटेगा जितना सैफी को काटा है। ये इतने गलत आदमी, एक तो गलती की बेगूसराय की जनता कि एक बार छोड़ करके दोबारा सांसद बना दिया। अरे आपके जिला में क्या सांसद की कमी है, क्या नेता की कमी है? अगर नेता की कमी है, हम लोग बहुत लेडीज खड़े हैं जो नेता बनने के लिए तैयार हैं और चैलेंज करते हैं कि पूरे देश में जो सांसद काम नहीं किया होगा, बेगूसराय की महिला करके दिखा देगी। ऐसे ऐसे सांसद को तो दबाड़ के सिमरिया घाट से बाहर कर देना चाहिए। इसको कौन पकड़ करके, और कौन इतना बर्दाश्त कर रहा है बेगूसराय जिला में? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जनता को दबाड़ते दबाड़ते इसको सिमरिया घाट के बाहर कर देना चाहिए। और दोबारा बनने की बात तो अलग है, अगर इसको टिकट भी मिलेगा तो इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि इसको सिमरिया घाट के उस पार नहीं कर दिए तो दोबारा ये बेगूसराय में पैर नहीं रख सकते हैं। इस बार जो गलती हो गया उसका नतीजा तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो जनता इनको वोट दिया उस जनता को पकड़ के पीट रहे हैं। अब दोबारा ये बेगूसराय आने लायक नहीं रहेंगे। और स्पीडी ट्रायल हो और जितना डंडा इन पर लगा है उतना सांसद को भी लगना चाहिए, तब तो अंदाज होगा कि चोट कैसा होता है। जो मच्छर काटेगा तब तो अंदाज होगा मच्छर कैसे काटा। धूप में रहिएगा तब तो अंदाज होगा गर्मी कितना होता है, गर्मी का क्या असर होता है। ये एसी में बैठ के और 5 स्टार का मजा, 7 स्टार का मजा लेंगे और यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम राइट करवाएंगे। आप कहाँ रजोड़ा में राइट हुआ, खातोपुर में हुआ, अननेसेसरी वही मंदिर तोड़वाते हैं, वही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। यही इनका काम ही रह गया। बाकी ये जान लीजिए, पूरे देश का लोग जानता है कि इनका दाल रोटी इसी पर चलता है। अगर ये हिंदू मुस्लिम राइट नहीं रहे, इनका खाना दुर्लभ हो जाएगा, ये सांसद नहीं रहेंगे। यही गलत सलत करके ना किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और ऐसे ऐसे सांसद को तो सही में कहते हैं, दिल से कहते हैं कि सारी जनता मिल करके इसको खदेड़ करके सिमरिया घाट से बाहर करो। जो हमारे इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण, बेगूसराय ऐतिहासिक जगह है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम राइट हो हमारे बेगूसराय में नहीं होता है। हम लोग सभी धर्म के लोग मिल के रहते हैं। आपको याद होगा भागलपुर की घटना, बहुत ज़बरदस्त घटना हुई थी, लेकिन मेरा बेगूसराय बहुत शांत रहा और हम लोग सब आपस में मिल के मीटिंग कर रहे थे, चू चा भी नहीं हुआ। यहाँ का इतना अच्छा माहौल रहता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता। हम लोग सभी जाति के लोग एक हैं, सबका खून एक है। हम लोग का खून काट के देख ले, किसी का खून अलग नहीं। फिर वो हिंदू मुस्लिम बोलने वाले को सिमरिया घाट से बाहर क्यों नहीं दबाड़ता है बेगूसराय की जनता? एकदम आप इसके बाद दूसरी गलती करें, उनको बेगूसराय से न दबाड़ के फेंकाएगा, दिल्ली में जाके फेंक के चला आएगा। ऐसे ऐसे सांसद को कोई अधिकार नहीं है क्षेत्र में घूमने का। जो किस क्षेत्र में जाके कहाँ राइट करा देंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसको बोलने नहीं दिया जाए, बोली पर कंट्रोल नहीं है इनको, क्या बोल जाएंगे। अब आप सबों से यही अनुरोध करेंगे कि ट्रायल हो और जल्द से जल्द इसका निष्पक्ष निर्णय हो, हम लोग भी जाने कि कहाँ कहाँ कौन गलती किया। आज हमारे सैफी जी बहुत दिनों के बाद जेल से निकले और जेल से निकलने के बाद हम लोगों के बीच आए और जो गिरिराज सिंह का दंगाई चरित्र है उसको हम लोगों ने आप लोगों के बीच रखा। इसके लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह एक भ्रष्ट व्यक्ति है, कमीशन खोर व्यक्ति है, योजनाओं में लूट मचाने का काम करते हैं, गालीबाज सांसद हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोगों को जो है गाली देने का काम करते हैं, पिटवाने का काम करते हैं
और हिंदू मुस्लिम का जो है वो उसकी बात करते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, गिरिराज सिंह जो है वो आए और चले हमारे साथ। मैं भी हिंदू हूँ, भोला बाबा के मंदिर में चले और वहाँ पर चल के और वो भी कसम खाए क्या उनके साथ जो है धक्का मुक्की किया है, मारपीट किया है। और मैं भी कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरा सैफी जो है मारपीट नहीं किया है, जो कि पूरी तरह सीसीटीवी फुटेज से वहाँ स्पष्ट है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज को अपने अंदर जो है आप कैप्चर करके रखिए। और हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं। सैफी जी ने बताया है कि मैं बलिया थाना प्रभारी को मैंने भी आवेदन दिया एफआईआर के लिए, लेकिन वो आवेदन एफआईआर के लिए दर्ज नहीं किए हैं। जेल अधीक्षक को भी दिया, वो भी दर्ज नहीं किए हैं। अब हम लोग एसपी और डीआईजी से मिलकर अपनी बात को रखेंगे और एफआईआर गिरिराज सिंह एवं उनके द्वारा जो गुंडे वहाँ मौजूद थे उन पे एफआईआर हम लोग दर्ज कराएंगे। और अपने जो महागठबंधन के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करते हुए उन लोगों से मिलूंगा, सैफी जी के साथ जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और आगे जो जन आंदोलन जो हमारे बेगूसराय में खड़ा होगा जन समस्याओं को लेकर, उनसे हम लोग उनका समर्थन भी लेंगे।